पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि सियाली और अनन्या एक दूसरे से प्यार करती थी। वो दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। तभी वहाँ पास अनन्या की मॉम पहुँचती है और अनन्या की मॉम अनन्या से कहती है कि मैं यहाँ मुंबई ऐसी ही नहीं आई हूँ, मैं यहाँ मुंबई तुम्हारी शादी करवाने के लिए आई हूँ। अनन्या की शादी के बाद पर सियाली अनन्या से कहती है, देख अगर तूने शादी किया तो मैं तो सुसाइड कर ही लूँगी और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूँगी। इस पर अनन्या कहती है कि यार देख शादी करने के लिए तो मम्मी बोल रही है, जाऊँगी देखूँगी और मना कर दूँगी यार, इतना टेंशन लेना क्या बात है। उसके बाद अनन्या उसके घर जाती है लड़के को देखने के लिए। वहाँ बस वो लड़के से बात कर रही होती है। वहीं पास उसकी बहन लड़के की बहन से मिलती है जिसका नाम विनीता होता है। धीरे-धीरे वो विनीता के बहुत क्लोज़ आ जाती है और वो विनीता से प्यार करने लगती है और इस ओल-झोल में सियाली कहीं छूट सी जाती है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सियाली खुद उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करती है और अनन्या अपनी मम्मी के सामने खुद को एक्सेप्ट करती है कि वो एक लेस्बियन है और दोनों एक साथ रहते हैं और यहीं पास इस सीरीज़ का 5वाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं छठे एपिसोड में। तो हाँ भाई साहब, ये एपिसोड शुरू होता है हमारे इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये क्या कोई सपना देख रहा है? हाँ, ये है हमारी शियाली और ये क्या है मॉन्स्टर? नहीं जी, ये लड़के हैं जो शियाली से शादी करना चाहते हैं क्योंकि उसके पापा उसकी शादी सेट करवाना चाहते हैं बट शियाली शादी करना नहीं चाहती है। आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। मैं तो इसलिए चिल्ला रही हूँ पापा, सपने में भी मेरी शादी कराने के लिए दूल्हे लेके पीछे पड़े रहते हो आप। हद है यार और उसके पापा। बाद उसके पापा वहाँ पास आते हैं और कहते हैं, बेटा सियाली देखो तुम्हारी मॉम जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो कई साल पहले तुझे अकेला छोड़ के चली गई। जब से मैं तेरा पालन-पोषण कर रहा हूँ, अब तू बहुत बड़ी हो चुकी है, तेरी शादी करने की उम्र हो गई है। तूने कहा तुझे जॉब करना है तो तुझे मैंने मुंबई जाने दिया, लेकिन तू अब फिर आई है तो इस बार तू शादी कर ले, तेरा घर सेटल हो जाए तो फिर ना मैं आराम से मर सकता हूँ। सैली कहती है, नहीं पापा आप इतनी जल्दी नहीं मरेंगे एंड ऐसी बातें आप बिल्कुल मत कीजिए। फिर सियाली के पापा कहते हैं कि चलो प्लीज़ मेरे ज़िंदा रहते शादी कर लो सियाली बेटा, नीचे लड़के वाले आए हैं, चलो तुमको लड़के वालों से मिला देते हैं। सियाली जाके लड़कों वालों से मिलती है और लड़कों वालों से थोड़ी-सी बात करती है और फिर लड़के वाले कुछ बात करके और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सियाली भी बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। सियाली बाहर जाती है कि किसी एक लड़के से टकरा जाती है। अरे! ये तो अभिषेक है, नहीं जानते अभिषेक कौन है? अभिषेक सियाली का बचपन से दोस्त रहा है यहाँ पास। बचपन से ही सियाली को मतलब ना चाहते हुए भी उससे बहुत प्यार करता है बचपन से ही। पर सियाली क्या करे, सियाली को तो लड़कियों में ही इंटरेस्ट है और ये बात अभिषेक को पता नहीं है। लेकिन होता है ना कि हर कॉमन प्यार में लड़ाई कॉमन चीज़ होती है। इन दोनों के बीच में भी उतनी ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। जहाँ पर सियाली अभिषेक को सिर्फ़ दोस्त मानती है, लेकिन अभिषेक सियाली को दोस्त से बढ़कर मानता है। देखते हैं कि लव स्टोरी कहाँ तक चलती है एंड ऐसे ही लड़ते-झगड़ते शाम हो जाती है। अगले सुबह वो सियाली अपने दोस्त के गैरेज पे जाती है, जहाँ पास उसकी दोस्त आती है और कहती है, देखो आज तक मेरे लेटर बॉक्स में मेरे लिए कोई लेटर नहीं आया, लेकिन आज लेटर आया भी तो सियाली के नाम से आया है। लगता है मुझे तो लग रहा है कि लव लेटर है सियाली तेरे लिए। सियाली कहती है, लव लेटर 1 मिनट इधर दिखाइए तो वहीं पास अभिषेक भी रहता है। अभिषेक कहता है, देख लो लव लेटर है कि कोई सरकारी नोटिस आया है। सियाली कहती है, अरे बेवकूफ़, तू जैसे कठोर दिल क्या समझेंगे कि प्यार करने वाले किस तरीके से लव लेटर लिखते हैं, प्यार की फीलिंग क्या होती है, और तू चुप रह और मुझे पढ़ने दे अभिषेक इस लव लेटर को। तो अभिषेक कहता है, पढ़ो, पढ़ो, हमें भी पता चले लव लेटर है या सरकारी नोटिस। फिर सियाली थोड़ा भाव खाते हुए उस लेटर को पढ़ने लगती है, तो अभिषेक कहता है, अरे इतना भाव मत खाओ, इसको हम ही पढ़ लेते हैं, क्या पता सरकारी नोटिस रहे। तो सियाली उसे लव लेटर दे देती है और कहती है, लो तुम पढ़ो।
अभिषेक जब पढ़ना स्टार्ट करता है लव लेटर को, तो वो लव लेटर नहीं, किसी का पत्र रहता है, कोई लेटर लिखता है उसे अपनी शादी में बुलाने के लिए। उसके सारे फ्रेंड्स हँसने लगते हैं सियाली के कि अरे यार, शादी में बुलाना था तो शादी का कार्ड दे देते। ये मतलब ये ऐसा लेटर लिख के क्या भेजने की ज़रूरत थी? उस लेटर में लिखा था कि तुम सियाली, तुम मेरे लिए ख़ास हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ख़ास लेटर लिख के भेज रहा हूँ। शादी के कार्ड तो मैंने दूसरों के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छा-सा कार्ड भेज रहा हूँ लिख के खुद से। मैं तुम्हें अपने दिल से इनवाइट करता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मेरी बहन की वज़ह से शायद तुम्हारा प्यार गया है, तो शायद अब मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बात सुन के सियाली भी उसके शादी में जाने की सोचती है। उसके बाद सियाली को प्रेम का फ़ोन भी आता है। प्रेम उसे कन्विंस करता है कि तुम मेरी शादी में आओगी। सियाली भी मान जाती है कि मैं जाऊँगी प्रेम की शादी में। अब फिर उसके बाद वो प्रेम की शादी में जाती है, जहाँ पास वो प्रेम से और प्रेम की होने वाली वाइफ़ से मिलती है, और फिर उसकी बहन विनीता से भी मिलती है, और लास्ट में अनन्या से मिलती है। अनन्या और सियाली मिलते हैं, जहाँ पे अनन्या सियाली से माफ़ी माँगती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सियाली कहती है नहीं, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। चली जाती है। फिर उसके बाद छत पे सियाली और अनन्या एक बार फिर मिलते हैं। छत पर अंधेरा होता है और अनन्या कहती है, यार सियाली देखो, तुम अभी तक सिंगल हो, मेरी शादी हो चुकी है, तुम भी सेटल हो जाओ यार। तुम भी एक लेस्बियन डेटिंग ऐप के बारे में बताती हूँ, वहाँ पर ट्राई करो प्लीज़। अगर तुम डेटिंग ऐप को ट्राई करके किसी से मिलती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। इस पर सियाली भी मान जाती है। सियाली शादी में होती है और अभिषेक सियाली को बहुत मिस कर रहा होता है, जहाँ पास अभिषेक को रियलाइज़ होता है कि वो सियाली से कितना ज़्यादा प्यार करता था। और अभिषेक सोचता है कि जैसे ही सियाली यहाँ आएगी शादी से लौट कर, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रपोज़ कर दूँगा। होता भी ऐसा है, सियाली लौट के आती है तो अभिषेक उसे प्रपोज़ करता है और कहता है कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर सियाली कहती है कि देखो अभिषेक, मैं तुम्हें सिर्फ़ अपना फ्रेंड माना था, मैं उस तरीके से कोई भी सोच नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी खुश रख पाओगे। मुझे एक अमीर लड़का चाहिए जो मुझे खुश रख पाए। तुम यहाँ छोटी-सी बस्ती में रहने वाले लड़के, मुझे बहुत अमीर लड़का चाहिए। सियाली उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, ये कह के कि उसे लड़कियाँ पसंद है, इसीलिए उससे बहुत रूडली बात करके, बहुत रूडली बिहेव करके उससे सारा रिलेशनशिप तोड़ देता है। उतनी ज़्यादा रूडली अभिषेक से बात करती है, जिसके कारण उनका जो दोस्ती वाला रिलेशन होता है वो भी टूट जाता है। दोस्ती टूटने के बाद सियाली बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे भी एक अच्छा दोस्त मिला था जो शायद इस प्यार के चक्कर में दोस्ती हार गई। फिर सियाली अपने दोस्त के गैरेज में जाती है, जहाँ अभिषेक पहले से रहता है, और सियाली वहाँ पर जाके बैठती है और अभिषेक उसे सुना के कहता है, अरे देखो, मैं बहुत अच्छी लड़की से शादी करके किसी को दिखा दूँगा कि उससे भी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ हैं यहाँ और मुझसे शादी करेगी। मैं शादी के लिए मैं लड़कियाँ ढूँढ रहा हूँ, मेरे पापा से मैंने कह दी है और वो बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियाँ देख रहे हैं कि मैं शादी करूँगा। सियाली उसकी बात को सुन के, उसके तानों को सुन के पूरी तरीके से टूट जाती है और छत पर चली जाती है। उसको लगता है कि मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी चला गया, एक प्यार भी चला गया, एंड अब मैं करूँगी क्या? फिर उसे अनन्या की बात याद आती है और वो ऐप होता है, वो ट्राई करने की सोचती है। वहाँ पास वो एक लड़की से बात करती है जिसका नाम लवली होता है। लवली से बात करने लगती है, जहाँ पर लवली खुद को बाइसेक्सुअल कह के इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद तो सियाली और लवली की बातें शुरू हो जाती है। डेटिंग ऐप्स पे ही दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उनकी बातें फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी होने लगती है। वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम आईडी सेंड करते हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनकी बातें शुरू होने लगती हैं। रील्स को लाइक करना, पोस्ट को लाइक करना, यही सब चलता रहता है। एक दिन लवली सियाली से कहती है, चलो हमें एक कहीं पास जाके मिलना चाहिए। तो सियाली भी मिलने के लिए रेडी हो जाती है। वो एक जगह पर जाके मिलती है और लवली से मिलके वापस घर आती है। घर आते टाइम से अभिषेक मिलता है। अभिषेक कहता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था और मेरे लिए एक लड़की मिल भी चुकी है और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत रूडली सियाली से बात करता है। फिर सियाली अपने घर में चली जाती है।
और दिन रात लवली से बात करती है एक कपल्स की तरह। वो दोनों दिन रात लगे रहते हैं फ़ोन पे। लवली कहती है कि नहीं रह सकती, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। बट मेरे पापा हैं जो मेरी शादी करवाने पे लगे हैं, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने एक लड़का भी देख लिया है, उससे मेरी शादी भी सेट हो गई है। अब मेरी शादी करवाना चाहते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ, तो मैं शादी से मना भी नहीं कर सकती और मुझे अपने परिवार का ये नहीं है कि मेरी वजह से मेरे माँ-बाप का सर झुक जाए। तो सियाली, मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखूँगी। ये मत सोचना कि मैं शादी के बाद तुम्हें भूल जाऊँगी। और सियाली भी मान जाती है, हालाँकि ये गलत है, लेकिन सियाली जो लवली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे भी ये नहीं सोचता कि ये सही है कि गलत, कि किस। और फिर सियाली एक बार मार्केट जाती है जहाँ पास उसको अभिषेक मिलता है और अभिषेक कहता है कि अरे देखो, तुमसे ज़्यादा सुंदर है मेरी बीवी, ऐसा वैसा, मतलब अपनी बीवी के बारे में, होने वाली बीवी के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब फेंकने लगता है। तो वो सियाली कहती है कि अच्छा, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मुझे फ़ोटो दिखाओ अपनी बीवी की। तो अभिषेक अपनी बीवी की फ़ोटो दिखाती है, जहाँ पास उसकी फ़ोटोज़ देख के सियाली हिल जाती है, क्योंकि जो उसकी बीवी बबली थी, वही उसकी लवली थी, यानी कि लवली और बबली दोनों एक थी और लवली की शादी अभिषेक से होने वाली थी। और अब सोचना ये है कि क्या सियाली लवली की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड अभिषेक से होने देगी? क्या सियाली उसकी शादी अभिषेक से करवा के उसके साथ अफ़ेयर रखेगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड देखने के लिए एपिसोड 7 कमेंट में करो।